चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम मेश एनालिसिस की। 5 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस और 4 ओम का रेजिस्टेंस। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट बैटरी। 5 वोल्ट की बैटरी ने कितना करंट दिया है ये कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन देख के सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, आप पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट को मार्क कर दें। जैसे मैं मान लेता हूँ 5 वोल्ट की बैटरी में से करंट निकला होगा, तो करंट निकल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला होगा, तो यहाँ से निकल के इस पूरे लूप में फ्लो हुआ होगा। तो इसमें लूप का जो करंट है वो लूप का करंट मान लेता हूँ I1। क्लियर? यहाँ पे और यहाँ पे करंट नहीं दे के रखा है, तो जहाँ नहीं दे के रखा है वहाँ हम मानते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये वाला करंट मैं मान लेता हूँ I2, ये वाला करंट मान लेता हूँ I3। ठीक है, चलिए अब हम इस पे रिजॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। ये करंट गया नेगेटिव से पॉजिटिव 5, क्लियर, इक्वल टू, है ना, ये प्लस और ये माइनस। I1 करंट जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर I2 करंट जाएगा, तो I1 करंट की भी वही डायरेक्शन है और I2 करंट की भी वही डायरेक्शन है, दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। I3 करंट आगे गया इसी डायरेक्शन में, I1 करंट आगे गया और I3 भी आ गया। I1 भी इसी डायरेक्शन में है, I3 भी इसी डायरेक्शन में है, तो फिर से प्लस से माइनस प्लस का 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3। क्लियर? चलिए और आगे गए। I1 करंट फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ पर एंटर करेगा, तो प्लस से माइनस, है ना, फिर प्लस से माइनस, दैट इज I1 इंटू 3 टाइम्स ऑफ I1। क्लियर? चलिए 5 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2। क्लियर? प्लस का 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ I3 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ I1। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I1 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ I1, है ना, यानी कि 5 6 7। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ I1। क्लियर? प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I3। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर? चलिए दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड वाले लूप में I2 के लिए लिखता हूं मैं, तो I2 करंट यहाँ गया, इस रजिस्टर में एंटर करेगा तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर एंटर करेगा तो प्लस और माइनस, फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी माइनस। सबसे पहला काम इंडिविजुअल लूप में पोलैरिटी मार्क कर लें। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्लस से माइनस, है ना, प्लस से माइनस, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। प्लस से माइनस I2 इंटू 1, फिर प्लस से माइनस, क्लियर, प्लस से माइनस 2 टाइम्स, है ना, प्लस से माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 भी इसी डायरेक्शन में, I1 भी इसी डायरेक्शन में, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। क्लियर? सॉरी, 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। फिर उसके बाद में I2 करंट यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए I2 ऐसा है और I3 ऐसा है। क्लियर? पर आप कौन से वाले लूप के लिए सॉल्व कर रहे हैं? I2 के लिए, तो कौन सा करंट बड़ा होगा? I2 करंट बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस का 3 टाइम्स ऑफ I2, 3 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I3। क्लियर? दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका I2 प्लस 2I1 प्लस का 2I2 प्लस का 3I2 माइनस का 3I3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो I1 ले लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ I1, ये हो जाएगा एक I2, 3I2 प्लस 3I2 6I2 प्लस का 6 टाइम्स ऑफ I2 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 0। चलिए सेकेंड इक्वेशन भी हमको मिल गई। 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस का 6 टाइम्स ऑफ I2
माइनस का 3 टाइम्स ऑफ I3, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? चलिए थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं हम। I3 वाले लूप में अब है, तो I3 वाले लूप के अकॉर्डिंग पोलैरिटी मार्क कर देंगे, पुरानी पोलैरिटी हटा देते हैं। क्लियर? I3 करंट यहाँ जाएगा तो पहले यहाँ पर एंटर करेगा, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। फिर I3 करंट यहाँ जाएगा तो यहाँ एंटर करेगा, ये प्लस और ये माइनस, फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ एंटर करेगा, ये प्लस और ये माइनस। क्लियर? चलिए I3 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, पर आप I3 और I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पर कौन से वाले लूप के लिए आप मैश लिख रहे हैं? आप I3 वाले लूप के लिए लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे I3 माइनस I2। तो मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स ऑफ I3 माइनस I2। क्लियर? और आगे गए, I1 इधर से आ रहा है, I3 इधर से आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3। क्लियर? इसके बाद I3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का 4 टाइम्स ऑफ I3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ I3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ I2 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ I3 प्लस का 4 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 0। ये रहा I1 है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ I1, I2 कितना है? माइनस का 3I2। क्लियर? और कहीं पे I2 है क्या? नहीं, तो सिर्फ आएगा माइनस का 3 टाइम्स ऑफ I2। क्लियर? I3 है 3I3 प्लस 2I3 5I3, 5 प्लस 4 9I3 प्लस का 9 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ I2 प्लस का 9 टाइम्स ऑफ I3। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? वापस से हमारे पास में 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स आ गए। चलिए वापस हम इक्वेशन रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना। 7I1 2I2 और 2I3 5, 2I1 6I2 माइनस का 3I3 0, 2I1 माइनस का 3I2 9I3 0। क्लियर? तो यहाँ से आपको I1 मिला 0.97। क्लियर? द वैल्यू ऑफ I1 इज 0.97 एम्पियर। करंट हमेशा एम्पियर में होता है ना। वैल्यू ऑफ I2 इज माइनस का 0.51 एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ I3 इज माइनस का 0.38 एम्पियर। क्लियर? तो रही I1, I2, I3 की वैल्यू। क्लियर? आपको क्या निकालना था? फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट बैटरी। तो 5 वोल्ट बैटरी से करंट कौन सा निकल रहा है? I1 निकल रहा है, और I1 की वैल्यू कितनी है? 0.97 एम्पियर। थैंक यू।